राम राम जी सारन है। आप सभी दर्शकों का सत्य समाचार हरियाणा न्यूज चैनल पर मैं शीतल स्वागत करता हूं। आज हमें बड़ौदा उपचुनाव से रिलेटेड सर्वे करने के लिए बड़ौदा हल्का के एक छोर पर सबसे बड़ा गांव पड़ता है जी श्यामड़ी गांव। आप पहुंचे हैं श्यामड़ी गांव में। आप गांव से गलियों में इधर उधर गुजर रहे थे तो एक बैठक में कुछ बुजुर्ग अपन यहाँ पे बैठे दिखाई दिए हैं। इन तब बात करके आप श्यामड़ी गांव की क्या क्या समस्या हैं और के इनका उपचुनाव को लेकर इनका मूड बना हुआ है ये जानने की अभी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए सत्य समाचार हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम। तो ठीक सो हम सत्य समाचार हरियाणा न्यूज की तरफ आए। हाँ, तो आप श्यामड़ी गांव के सभी बुजुर्ग बैठे हो तो हम सबसे पहले आपसे आपके गांव की समस्याएं जानना चाहते हैं कि आपके गांव की जो लंबित समस्याएं हैं काफ़ी समय से वो क्या क्या हैं। भाई समस्याओं का दमबार लग गया पड़ा है। मेन तो हमारी सड़क है जो चिड़ियानेतर गांव में है, उसका बुरा हाल है, शायद आपने भी देखा होगा। हमारे अस्पताल की कोई चार दुआरी नहीं है। हमारे 2 ट्यूबवेल लाग रहे थे, एक चालू है एक बंद पड़ा है। और एक गली का आप फोटो ले लो तो बहुत अच्छी बात, पाट के घेर दी तो दिन हुए और पाइप दब नहीं रहे, हाल में पट्टी पड़ी है, लोग परेशान हैं। और वह हमारी काचाली सड़क की बार बार प्रार्थना करी गई, उसके ऊपर सरकार ने कोई अमल नहीं कराया। और वह समस्या तो कितनी बहुत सारी जो समस्या आपकी सुनने में आ रही है, जो चिड़ाना गांव से जो सड़क मार्ग आपके गांव में श्यामड़ी तक आता है, उसकी समस्या बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना, किस सरकार की अनदेखी मानते हैं? भाई तो 6 साल ही नाराज कर लिया इन्हें देखी है। पहले दो सड़क बनाई थी, बनाने 3 साल तक उन्हें रिपेयर भी बहुत अच्छे से करी। ईब तो यह सरकार आ रही है, इन्हें कटी आँख मींड ली, कोई ध्यान नहीं करी इसका हमारे गाँव का। तो कटी चुनाव को लेकर गांव में क्या रुख दिखाई देता है अभी आपको? भाई चुनाव तो देखो सब की आप अपनी सोच और आप अपने विचार हैं, बाकी यहाँ तो जो है ना कांग्रेस का प्रतिनिधि मजबूत रहेगा। हाँ, आपका क्या नाम है श्रीमान जी? आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या माहौल बना हुआ अभी गांव में उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव को लेकर तो यो है कि मान ले हल्के का तो आदमी होना चाहिए सारी ये पार्टियां का, और फिर अपना पराया देखना चाहिए भाई यो थारा फायदा करेगा कि यो नुकसान करेगा। कुछ आदमी पे भी खेल है कि भाई मान ले आदमी 10-15% वोट तो आदमी बढ़िया हो तो उसके हिसाब से भी रुझान बदल जाए है, और बाकी अपने एरिए पे जा आदमी तो ज़्यादातर है। मतलब अब की बार उम्मीद करोगे कि उम्मीदवार बढ़िया और उसके साथ जाए? हाँ, उम्मीदवार के ऊपर भी। आपका क्या कहना है जी इस बारे में? उम्मीदवार देखोगे कि पार्टी? उम्मीदवार भी देखेंगे और पार्टी भी देखेंगे। अच्छा, दोनों को देख के वोट देंगे। जैसे अभी माहौल बना हुआ है, कई जगह जाते हैं तो बताते हैं कि अभी ऊपर सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ही एमएलए को जिताना यहाँ से ठीक रहेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई 6 साल से हरियाणा बीजेपी कर रही राज। विरोध हल्का बिल्कुल पिछड़ा हल्का है, कोई भी कॉलेज नहीं है इसमें, कोई भी सुविधा नहीं, पूरे हरियाणा में पिछड़ा हल्का है। अब विकास नहीं, अब क्या करेगी? अच्छा जी, तो मतलब विश्वास नहीं रहा अब बीजेपी पे? कहाँ विश्वास? हम तो 6 साल हो लिए, हर व्हीकल टूट जाता है, ट्रैक्टर जाता है, कुछ भी जाता है वो टूट जाते हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं रोड में भी हमारे। राम राम जी। राम राम। आपका परिचय जी? मेरा नरेश सरपंच हूँ मैं, गांव श्यामड़ी बुरान से। अच्छा, अभी हाल के सरपंच साहब? हाल के सरपंच हैं। आपका जी, आप तो प्रतिनिधि हैं गांव के, आपका इस बारे में क्या कहना है? चुनाव को लेकर क्या मूड है गांव का भी? गांव का मूड तो ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस का ही, हुड्डा साहब के आने के बाद कांग्रेस का ही जोर रहा है। चौधरी ताऊ देवलाल होया करते, जब उस टाइम पे ताऊ देवलाल के साथ होया करता, लेकिन अब हुड्डा के आने के बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का ही हम साथ हैं। जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 350 वोटों से लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन है, तो इसका क्या प्रभाव मानते हैं आप? इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि है ना लोगों ने मन बना रखा है इस सरकार ने, है ना हमारा गांव हल्के का लास्ट गांव है, यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन है ना काम करने के लिए यहाँ का कोई काम करने के लिए नहीं आता। तो किसी भी प्रकार के कोई किसी उलटफेर की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती यहाँ से? नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि है ना लोगों का मन बना हुआ है, क्योंकि कुछ कार्य किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा नहीं किया यहाँ।
नहीं तो यहाँ तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। आपने देखा है चिड़ाना से बजाने तक रोड जाता है ये, इसका बुरा हाल है। वहाँ से ना ट्रैक्टर बोगी भी जानी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल मुश्किल है, वो बहुत गड्ढे हैं जी वहाँ पे। ओडा के कार्यकाल में वो रोड बना था, बहुत अच्छी तरह रोड बना था, लेकिन इन्होंने तो है ना बार बार हमने एप्लीकेशन एक्शन को, जो हमारे विधायक थे वो भगवान को प्यारे हो गए, उनके पास भी हमने फरियाद लगाई। हमारे ये दादा बलजीत मलिक जी हैं, मलिक खाब के दादा हैं, उनके पास भी फरियाद लगाई। डॉक्टर धर्मवीर नांदड़ भी हैं, हमने उनके पास भी हमने फरियाद लगाई। तो हाँ तो भर लेते हैं, लेकिन है ना पब्लिक की कोई समस्या नहीं सुनी। अच्छा जी। एक सड़क है, नई सड़क बननी थी, कागज दे दिए हमने, सब कुछ सारा प्रोसीजर तैयार करके दे दिया। हाँ भरिया गए, लेकिन वो सड़क जहाँ से है ना 5 गांवों का मिलन होता है, कांच वाला रास्ता बोलते हैं, साफ सुथरा रास्ता है, लेकिन उस 6 साल में इन्होंने वो भी नहीं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गांव के आसपास गांव में ये 8-10 गांव हैं, यहाँ पीने का पानी और खेतों में भी नहरी पानी की बड़ी समस्या है। तो ये कुछ ग्रामवासी थे जी, इन्होंने बताया कि गांव में बिल्कुल समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। 6 साल से किसी भी ग्रामवासी की, किसी भी साथी की कोई समस्या नहीं सुनी जा रही है। गलियों रास्तों से लेकर सड़क तक और पीने के पानी तक समस्याएं ही समस्याएं गांव में हैं। आपका उपचुनाव को लेकर क्या कहना है जी? कैसा मूड चल रहा है अभी आपका? कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है। और गांव में भी कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, कोई विकास नहीं हो रहा है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट देंगे। चलो ये और जानते हैं जी इधर उधर गांव में घूम के, क्योंकि जो सच्चा सर्वे आ रहा है। राम राम जी। उपचुनाव को लेकर आपका क्या मूड बना हुआ अभी? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से? हाँ जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं बन पा रहा? ना जी, कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं बन पा रहा? कोई भी कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ जी, हम तो कांग्रेस की तरफ से। चलिए अभी आगे चल के कुछ और बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए सत्य समाचार हरियाणा के साथ। अभी एक और युवा साथी मिले हैं जिनसे भी जानते हैं। राम राम जी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या मूड बना हुआ आपका? मूड भाई अपना ना काम हो रहा ना कुछ। अच्छा, किस पार्टी के साथ जाएंगे आप? भाई कांग्रेस के लिए। उम्मीदवार से फर्क पड़ता है या फिर अभी सही पक्का मन बना लिया? पक्का मन बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने रोड बनवाए ना, पानी की गाला देख लो। लो जी, बिल्कुल समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है और यही भारतीय जनता पार्टी को ले बैठता दिखाई दे रहा है। एक गली की जो शिकायत दे रहे थे सभी के सभी, जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस गली को पढ़वाया गया है। 1 हफ्ता पहले इस गली को उखाड़ा था, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई रिपेयरिंग नहीं की जा रही। यहाँ से बाइक वगैरह फिसल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या ये गाँव की बनकर उभरी है। अभी कुछ और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे भी कुछ और व्यक्ति अगर मिलेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यह गली उखड़ रही है जी गांव न, इसकी सबसे बड़ी समस्या ही वाली गली रे को जो चिड़ाना वाला सड़क है उसका। राम राम ताई जी। राम राम बेटा। ताई जी, बड़ौदा में उपचुनाव आ रहा है सिर पे, तो इसके बारे में आपका क्या मूड बना रहा है? भाई हम तो उड़ा की दिया करें। अच्छा, हाँ, ये भी उड़ा की दोगे, एक बीजेपी को नहीं जाओगे? बीजेपी बढ़िया काम करेगी तो बीजेपी ने देख लेंगे ना, तो उड़ा ही हाड़ता है काम। सब आदमी तो और तो को बीजेपी काम नहीं कर दिया तो उड़ा कौन जावा है? फिर ना करेगी तो बीजेपी ने कौन वोट दे? और जब बीजेपी ने भी इतने काम कर दिए गणे तो फिर आगे बीजेपी बना देंगे, और ना करेगी तो बीजेपी ने कोला करा देंगे। बहुत बहुत बढ़िया भाई। हैं? ताई ने तेन कह दी काम नहीं करेगी तो कला करा देंगे, और काम करेगी तो वोट दे देंगे। ये बात और चलते हैं और देखते हैं कोई बुजुर्ग बैठे हैं कि नहीं। राम राम भाई। बड़ौदा के हो? श्यामड़ी गांव के हो? उपचुनाव आ रहा है बड़ौदा के में, के मूड है इसका, किसकी वोट दोगे? देखो भाई, देखो फिर भी कि मैं तो सोच रहे होगी भी माड़ा मोटा बीते तो कुछ नहीं सोची है। 2 साल का, हाँ 2 साल का उसने देख लिया। अच्छा, पहला किस्ती दी थी? ये दे देंगे, हैं? ये 2 साल जीत रहे उसे की दी थी। 2 साल जीत रहा उसे की दी थी। ये था भाई जो जीत रहा उसकी गेला है, जीते उम्मीदवार ने। राम राम। तो राम राम। उपचुनाव आ रहा था बड़ौदा के में, किसकी वोट दोगे? कि कुछ मूड बना रहा है आपका? दे देंगे जिसकी दे होंगे, वोट तो दे होंगे। अच्छा, इनका गुप्त रख रहे हो? ये ताऊ जी तो भाई गुप्त रख रहे हैं, बात नहीं कोई खोल नहीं रेक में भी बात है, किस्ती वोट देनी किस्ती नहीं देनी। लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण सब आदमी अब अपने घर में है भाई,
और कुछ युवा आगे मिले हैं, उन तो और बातचीत करने की कोशिश करते हैं एक बार। कुछ बुजुर्ग और बैठे हैं भाई छा इन तो और बात कराएंगे। कुछ युवा साथी भी हैं। राम राम भाई। भाई विरोधी हल्के में उपचुनाव आ रहा है, क्या मूड बन रहा है आपका? भाई कुछ मूड नहीं है अपना। ये कोई मूड नहीं है। ये तो बैठे हैं। राम राम। तो विरोधी हल्के में उपचुनाव आ रहा है एमएलए का। अपने कृष्ण हुड्डा जी थे एमएलए, उनका देहांत हो गया था, तो क्या मूड बन रहा है? कौन सी पार्टी गेल जाओगे? इसका क्या कुछ है? कोई अंदाज नहीं भाई कोई। अच्छा हाँ कोई अंदाज नहीं सुन गए। अच्छा आदमी देखोगे? आदमी देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। अच्छा जब कैंडिडेट निर्धारित हो जाए सारी पार्टियां के, तो आदमी देख के वोट दोगे? अच्छा पार्टी देख के कोई वोट नहीं। फिर के अपना गांव में के कुछ रुझान लगे है? कौन सा के जीतदा हरदा के लगे है? भाई के बेरा पट्टा है, दूसरे बेचारा पर अपने खुद के बेचारे। अच्छा गुप्त सा मामला चल रहा है भाई, खुल के नहीं आ रहा है। अच्छा क्या कहना है तो जी? माँ हमारे ज्ञान धन्यो ही नहीं बेरा के हो रहा है नहीं। अच्छा कोई बात बता दे थारे के आगे से बेरा पट्टा है भी नहीं। गुप्ती काम चल रहा है बस सारा। गप्ती चल रहा हमारे का तो भी गप्ती हम किसी जानते नहीं अंधे नहीं को बतांदा नहीं है ना। तो जी ये कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, इन्होंने कहा है कि गांव में बिल्कुल गुप्ती माहौल चला हुआ है, समस्याओं का बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे घेर डाले हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे व्यक्ति गुप्त हैं। कोई अपना ठिकाना नहीं बता रहा है कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उम्मीदवार देखकर वोट डाली जाएंगी, कोई भी पार्टी से बंद कर नहीं चलेगा अब की बार। तो उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगी। भैया पहाड़ मैन अड्डे पर श्यामड़ी गाँव में मैन अड्डे पर खड़े हैं और कुछ युवा साथी मिल गए। एक भाई इनका और मत जान लेके कुछ है। राम राम भाई। जयराम जी भाई साहब। भाई विरोधी हल्के में उपचुनाव आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है। तो इस उपचुनाव को लेकर के मूड बन रहा है अपना? के गांव की समस्या को मैं बीजेपी ने वोट देना जी नहीं करता। हमारा देख रोड है चिड़ियाना श्यामड़ी वाला कत्ती खत्म है। पिछले 5 साल से लेके जब भी उन्होंने हमारे कुछ पूछा। अच्छा गरीब भी यू हाल है। अच्छा हाँ गरीब के कैंडिडेट ने वोट दोगे किसी पार्टी के लिए बंद कर चलोगे? कांग्रेस है उससे तो वोट है। अच्छा हाँ। कोई उलट फेर होने का गांव में कोई चांस किसी तरीका का? यो बीजेपी का गठबंधन हो रहा बताओ है। इतनी पास भी हमारे और तो कति एक तरफा था कभी कृष्ण हुड्डा बने थे इस तक कांग्रेस तक। अरे आगे भी नहीं बनाएगा भाई। अच्छा कांग्रेस पार्टी तक किस उम्मीदवार ने चाहो आना चाहिए? हम दोनों चाहूँ उससे परिवार तक आ जाऊँ। अच्छा हुड्डा परिवार थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपका क्या कुछ कहना जी? बस जी धन्यवाद और कोई कहना आप नहीं। अच्छा बोलोगे भाई साहब? बोलोगे भाई साहब? सबसे बड़ी तो समस्या एक बुजुर्ग हो रहे हैं जी, बताओ जी। सबसे बड़ी समस्या तो यार रोड वाली है। रोड की है जो चुड़ाना। हाँ या गांव की समस्या है भाई साहब। इन्हें कम से कम भी जी धंधा बीजेपी है ये उस दिन का ये बने नहीं दिया। अच्छा टक्की भी नहीं लागली कहीं भीतर गाँव बड़ा कोई मतलब नहीं। फिर इनका चुनाव में क्या मूड बन रहा है अपना? मूड तो अपना देख गांव के भाई ने बता दी है उड़ाई है एक तरफा। हाँ भाई कोई चांस नहीं दूसरी पार्टी? ना क्या कहना भाई साहब? जमानत भी तो पता दूसरे की। अच्छा दूसरे की जमानत जब्त करवा दो? कितने दुखी होली है उसके इतने दुखी कहीं भी नहीं मिले होंगे इसी रात की। इतने कोई सुविधा नहीं किसी चीज़ की भी, हर चीज़ में घाटे में। चलो जी यो गाँव वाला का कहना है कि श्यामड़ी गांव तो हर तरीके से गलियां की सुविधा न देख के, सड़क की सुविधा न देख के, पानी की सुविधा न देख के हर तरीके से घाटे में चल रहा है। तो ये इनका तो सरकार से एक अनुरोध है कि सरकार हमारी सुनवाई करो, हमारा विकास करवाओ और उसके बाद देखें कि कुछ रहेगा। नहीं तो ई बाल तो जमानत भी जब्त करवा देंगे किसी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बने रहो सत्य समाचार हरियाणा न्यूज के साथ। कुछ और बुजुर्ग बैठे मिले हैं जिन तो और जानने की कोशिश करते हैं। राम राम। तो विरोधी हल्के में उपचुनाव आ रहा है, के मूड बन रहा है अपने गांव में? थारा के मूड है हल्के के मूड है के कुछ सोच विचार है? भाई कैंडिडेट पे है सोच विचार है। अच्छा हाँ कैंडिडेट ने देख के वोट दोगे पार्टी गेल जाओगे? कैंडिडेट ने देख कर नहीं। कैंडिडेट ने देख के वोट दोगे? पर आना तो कांग्रेस का है। अच्छा और कैंडिडेट ने देख कर वोट देंगे। अच्छा कैंडिडेट ने देख कर नहीं फिर मूड बदलेगा? हाँ फिर वोट। अच्छा ये बाल गुप्ती है सारा काम। आपका क्या कहना है जी? ये तो भाई आई भी जी कांग्रेस साले बार नेते न लिया हैं। अच्छा जल देते तो दे दी ठीक है। इनका भीतर का चाहिए? हाँ अच्छा काम करवानी आती है? हाँ काम करवाने। सड़क देखी नहीं मारी
कितनी टूटी पड़ी है ना कांग्रेस ने संभाल ली ना बीजेपी ने संभाल ली। अच्छा बिल्कुल अनदेखे के रखिए भी कोई नहीं संभाल रहा काम कोई संभाल ली ना। जोड़ पड़ा 15 साल हो गए जोड़ पड़ा नहीं होगा नो। अच्छा पशुति शायद मर मानस भी ते शायद मैंने टिब्बल ने से 1 साल टिब्बल हो गए खरिया। ईद का फिर जो कई आदमी ने कह रहे हैं कि ऊपर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी काम करवानी है तो बीजेपी का एमएलए ने जिताने में फायदा। इस बारे में क्या कहना आपका? अरे एक मोदी ने छोड़ेगा और सब सौदा उसा है। एक मोदी 2 प्रधानमंत्री है बढ़िया। अच्छा हाँ हरियाणा में कोई ये खट्टर पट्टर नहीं कहेगा क्या नहीं। चलो भाई ताऊ तो न कह रहा खट्टर पट्टर रहने किसी ने कोई ज्ञान नहीं है और ताऊ बैठे तो बोल रहे हैं। राम राम ताऊ, क्या कहना ताऊ आपका उपचुनाव के बारे में? भाई हम तो नहीं कहेंगे बड़ी आदमी चाहिए अच्छा और हमारे में बढ़िया तो कांग्रेस का बढ़िया को है नहीं उड़ा तो बढ़ी। अच्छा उड़ा था बढ़िया कोई नहीं है। अच्छा और मैं उलट फेर होने का कोई चांस मौका कुछ किए है? हमारा तो भाई कांग्रेस की है। कांग्रेस की है खुद के नौ कहने में के हाड़ा तो आदमी ठीक आना चाहिए। हमारा आदमी बढ़िया दे दियो यो। अच्छा कांग्रेस थोड़ा सा आदमी बढ़िया दे दो और कांग्रेस की सीट से है मेरे और कांग्रेस की है। भैया ताऊ तो खुल कर निकलना रहे हैं। अगर आदमी थोड़ा सा बढ़िया आ गया तो खुल का जमाकती सीट एक तरफा कांग्रेस की है और बाकी उम्मीदवार आ जाएंगे उसके बाद और पोल खुलेगी कि कुछ होगा। तो बने रहो सत्य समाचार हरियाणा के साथ। जय हिंद जय भारत।